चलिए बच्चों, यहां पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट बाय डी एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इस पूरे चैप्टर का ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0.0, उसको हम हमारी यूजुअल मेथड से तो सॉल्व करते आ रहे हैं और हमें पता भी है उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बट अब क्या है कि हमारे पास एक और टूल आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल होता है, जिसे एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इस रूल को सीखने से पहले सभी बच्चों को एक चीज आना चाहिए, वो क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जो 10th से 11th में डायरेक्टली आ रहे हैं और अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं लिमिट का, तो उन्हें पता नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, फिजिक्स में भी यूज होता है, यहाँ मैथ्स में भी यूज होता है, और मैथ्स में जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। उसको पढ़ने से पहले हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी देखना होती है। तो सर फिर ये 11th में कैसे इंक्लूड किया गया? तो 11th के आपके टेक्स्ट बुक में इसे बताते ही नहीं है जनरली। आ गई बात समझ में? तो जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यहां तक देखा है, बहुत अच्छी बात है, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद हम ये और कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, आप उन्हें देखें अच्छे से और पैनिक ना होइए। बट स्टिल जिन बच्चों में क्यूरियोसिटी है, सीखना चाहते हैं, वो इसे आराम से सीखे, बिकॉज इस पूरे टॉपिक को मैं बहुत इजीली आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो जो बच्चे डिफरेंशिएशन को जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं वो यहां पे थोड़ी सी देर में डिफरेंशिएशन भी सीख जाएंगे कि क्या होता है। टेक्निकली बात करें तो उसे हम पूरा डिटेल में तो नहीं देखेंगे, बस यहां पे हम उनके फॉर्मुलेस को देखेंगे कि फॉर्मुले क्या होते हैं और उसे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। सभी को समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा कि पैनिक नहीं होना है, बस यहां पे इसको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। सभी को क्लियर है? तो आप हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन, उसके फॉर्मूले हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। इसका क्या मतलब है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। n की जगह पे कितना है बेटा? 2 आगे आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पे, देखिएगा ध्यान से। इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n-1। ठीक है, जैसे कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। सभी को क्लियर है? यहां पे दे देता 4x, तो ये हो जाता 4x क्यूब। ठीक है, मतलब ये पावर आगे आ जाएगी, उसमें से एक कम हो जाएगा, ये होता है। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां पे आप लिख लीजिए e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही होता है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, इसका होता है a टू द पावर x log a। आप सभी बच्चों को यह भी सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूलेज आते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी वो सब चीजें नहीं सीखना है। कहीं पे भी अगर ये चीज दिख रही है तो उसे हम ये लिख देंगे, कहीं पे भी अगर ऐसा दिख रहा है तो ये लिख देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आप देखिए यहां पे x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो इसका होता है 1/x। यहां पे log x दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x। सभी को क्लियर है? ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा, आप देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो होता है माइनस साइन x होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है, ये होता है आपका sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन अगर आप बात करेंगे sec x की, तो वो होता है आपका sec x tan x होता है। सभी को क्लियर है? अगर आप डिफरेंशिएशन देखेंगे किसका? cot x का बच्चों, वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर आप देखेंगे cosec x का, तो वो होता है माइनस cosec x, और ये हो जाएगा आपका cot x। सभी को क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको मदद करने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए, और इन्हीं से आपका सारा काम हो जाएगा। सभी को क्लियर है? तो जल्दी से इसे नोट करें वीडियो पॉज करके। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई फॉर्मूला बचा है जो अभी यूज होने वाला नहीं, बस इतना ही इनफ है, आप इतना लिख लीजिए। इनवर्स वगैरह अभी यहां पे आपको मिलने वाला नहीं है, वो जब आप 12th में डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे तो उसे भी आप यूज करना सीख जाएंगे। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये रूल अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी अगर मुझे ये वाली टर्म मिलती है तो उसके प्लेस पे मैं ये रख सकता हूं। अब यहां पे क्या होता है कि कुछ बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, उसे भी आप सीख लीजिए, डिफरेंशिएशन में काम में आने वाले हैं। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस किसके? डिफरेंशिएशन के। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास
सुनिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन करना है अगर आपके पास दो फंक्शन है, या तो प्लस में है या तो माइनस में मेरे बच्चों। इसका मतलब समझ में आता है क्या? जैसे कि डिफरेंशिएशन मैंने बोल दिया e टू द पावर x और प्लस में sin x दे दिया, तो मेरे लाल एक फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन हो गया, बोलो हाँ या ना। तो आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है और दोनों को ऐड कर देना है। यही अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, इस तरह से कर देंगे। दूसरा अलजेब्रिक ऑपरेशन हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट वाला ले लेते हैं, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। मतलब आपके पास देखिए दो फंक्शन है जो कि दोनों क्या है? प्रोडक्ट में। तो यहां पे बेटा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे देखिए ये f ऑफ x पहला फंक्शन ऐसा कैसा? डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सभी को क्लियर है? जैसे कि सपोज करो मैंने e टू द पावर x इंटू साइन एक्स दे दिया, ये दो फंक्शन इंटू में दे दिए, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सभी को क्लियर है? इसके बाद अगर आप देखेंगे क्वोशिएंट रूल, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मेरे लाल डिनोमिनेटर ऐसा कैसा? डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसा कैसा? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट होता है और कोई फंक्शन होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आप उस फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इतना डिफरेंशिएशन जो है वो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको सीखना ही नहीं है। बच्चों को पैनिक ही नहीं होना है, ज्यादा लोड ही नहीं लेना है। सभी को समझ में आ रहा है? मैं चाहता तो इसको अभी यहां कवर नहीं करता, लेकिन जब हम लिमिट पढ़ रहे हैं तो हम एक चीज को अच्छे से कवर करेंगे, इससे रिलेटेड हर एक चीज को देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो हमने ये भी देखा। सभी को क्लियर है ना? तो आप अच्छे से वीडियो पॉज करके पहले से नोट करो। चलिए बच्चों, अभी हमने देखा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। अगर फॉर्मूले में आपको एक बात समझ में नहीं आई हो तो देखिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे थे, किसका? x टू द पावर n का, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। दैट मींस डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खैर ये जितना जरूरी था उतना बता दिया। अब आप समझिए एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है और कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x are two functions of x such that देखिए किस तरह से, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, ठीक है, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंस टू f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये पहला है कि इस फंक्शन की x इक्वल्स टू a पर लिमिट, इस फंक्शन की x इक्वल्स टू a पर लिमिट, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? बोथ आर कंटिन्यूअस। अब बच्चे डर जाएंगे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। सर ये क्या नई चीज आ गई है ना? बट जैसा मैं बता रहा था कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हम 12th में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका देने वाला हूं आप सभी को, तो पैनिक नहीं होना। और वैसे कंटिन्यूटी का इतना रोल भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बोथ आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। भाई डिफरेंशिएबल हो गए तभी तो डिफरेंशिएशन कर पाओगे, बोलो हाँ या ना? दैट्स वाई वी आर सेइंग कि दोनों को डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इस पॉइंट पर। इसी पॉइंट पर दोनों की लिमिट देखी, इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी। साथ ही साथ आप यहां पे बोलेंगे f डैश। अब ये जो f डैश है, f डैश मतलब एक बार मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया f ऑफ x का, f डैश एंड g डैश ऑफ x आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। मतलब अब x इक्वल्स टू a पर ये दोनों डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों फंक्शन का जो आ रहा है वो भी कंटिन्यूअस है। आर यू ओके विद इट? अब इसका क्या मतलब हुआ? इन चारों के होने के बाद आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं जरा सुनिएगा। देखिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बताने वाला हूं, आप समझिए, पैनिक नहीं हुई है। बट अभी ये बोला कि ये दोनों की लिमिट 0 होना चाहिए, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, और दोनों डिफरेंशिएशन करने के बाद भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? देन आप बोलेंगे लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x।
अब देखिए अभी क्या कर रहे थे कि अगर ये दोनों फंक्शन अगर डिवाइड में है, न्यूमरेटर की लिमिट निकालोगे, डिनोमिनेटर की लिमिट निकालोगे, जो कि 0 0 आ रही है, तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑब्टेन कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो बस इसी इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम यहां पे बोलते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, और इसके प्लेस पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f डैश ऑफ x अपॉन g डैश ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मींस कि एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करने पर 0.0 फॉर्म मिल रहा है, तो आप न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, और दोनों को डिवाइड में रख दो, और उसके बाद लिमिट इवेल्युएट करो। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों को डिवाइड में रखो, फिर उसके बाद लिमिट सॉल्व करो। तो जो आंसर यहां से सॉल्व करने पर आना चाहिए था वो यहां से भी आएगा, वही आंसर आएगा। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, फॉर रिमूविंग द इनडिटरमिनेट फॉर्म लाइक 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, हम क्या करते हैं, लिमिट इवेल्युएट करने से पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और तब तक करते जाते हैं जब तक कि 0.0 इनडिटरमिनेट फॉर्म परमानेंटली रिमूव होना जाता है उस क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है। सभी को समझ में आया? सो इसे कहते हैं हम एल हॉस्पिटल रूल। यही आपका एल हॉस्पिटल रूल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आपके लिए एक एग्जाम क्वेश्चन लेता, जैसे क्वेश्चन लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, आप यहां पे ले लेते हैं क्या ले लेते हैं सर, x स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अभी आप एक काम करें, डायरेक्ट वैल्यू रखे, तो यहां 0 यहां 0, देखो 0 + 0 0 और डिवाइड बाई 0.0 आ रहा है। बट अगर इसे सॉल्व करना होता तो आप क्या करते, इसको सेपरेट कर देते, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बोलो हाँ या ना। एक तरीका तो क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको इसके डिवाइड में भेजते तो क्या आ जाता है x, और यहां पे क्या आ जाता है sin x अपॉन x, बोलो हाँ या ना। अब आप क्या करते हैं, लिमिट सेपरेट करते, लिमिट रखते तो यहां पे x के प्लेस पे 0 रखते तो 0 आ जाता, और इसकी लिमिट इवेल्युएट करते तो 1 आता। तो दैट मींस कि 0 + 1 आंसर क्या आता मेरा बच्चों, 1 आता। सभी को दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, यूजुअल मेथड से सॉल्व करने पर 1 आता। बट अभी आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख चुके हैं, तो अब हम दूसरी मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, 2 आगे हो जाएगा, इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो 2x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ऐसा बोल रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूं लेकिन लिख नहीं रहा हूं, है ना बेटा। मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन, तो मैं बोलते हुए उसका डिफरेंशिएशन कर भी रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, cos x, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ऐसा कैसा मैंने यहां पे भी लिखा था, मैंने कर दिया है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x, और आपको भी यही करना है। ठीक है, और नीचे का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन, देखिए x की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 × x की पावर 0, दैट मीन 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 1 × 1 कितना होता है, 1। तो आज से आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर x का डिफरेंशिएशन करना है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सभी को ध्यान रहेगा। तो देखिए आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो दैट मींस अब आपके पास बचा क्या, 2x + cos x। समझ में आया? तो ये लिख सकते हैं अब हम। अब लिमिट इवेल्युएट करोगे तो इसके प्लेस पे तो क्या रख दोगे, 0, और यहां पे जब 0 रखोगे तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, बोलो हाँ या ना। तो देखिए यहां से भी क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। समझ में आया? ये यूजुअल तरीका था जहां पे हम उसको सॉल्व करते हैं बिना एल हॉस्पिटल से, और यहां पे हमने न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करा, डिनोमिनेटर में करा, और देखा कि आंसर हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसे कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब इसका मतलब क्या सर, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या, यहां पे इससे हमारा क्या मतलब है। तो देखिए जब किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओगे, x इक्वल्स टू a पर आप देखते हो, विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ द पेन, इफ यू आर एबल टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट फंक्शन, तो आप कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। बिना पेन उठाए अगर मैं उस फंक्शन का ग्राफ बना दूं, देखिए इस पॉइंट पर मैंने पेन को बिना उठाए मैंने ग्राफ को बना दिया, तो मैं कहूंगा कि मेरा ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है। पहला तो कंटिन्यूटी का ग्राफिकल मतलब, जियोमेट्रिकल मतलब ये होता है। अगर मैथमेटिकली बताना होता है तो वहां पे हम LHL, RHL और f(a) तीनों वैल्यूज को इक्वल बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। जब मैं कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा कि उन तीनों के इक्वल होने से होता क्या है। ठीक है, अभी बस इतना काफी है। नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, तो सर देखिए इस पॉइंट पर अगर मैंने किसी फंक्शन का डायग्राम बनाया, अगर इस पॉइंट पर मुझे ऐसा शार्प एज या कॉर्नर या टर्न मिलता तो मैं कहता कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज इस पॉइंट पर मुझे यूनिक स्लोप नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम डिफरेंशिएबिलिटी में सीखेंगे, तो आप पैनिक ना होइए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन का डायग्राम बनाते टाइम अगर मुझे शार्प टर्न मिलता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है? अगर यहां पे मुझे ऐसा मिल जाता तो अभी मैं बोल देता कि हाँ ये डिफरेंशिएबल
है। सभी को समझ में आया? तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ये टॉपिक होता क्या है, जहां पे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी क्या होती है, जहां पे मैंने आपको बताया डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, एल हॉस्पिटल रूल क्यों अप्लाई करते हैं 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, तब तक करेंगे जब तक कि वो खत्म ना हो जाए और हमें आंसर ना मिल जाए। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट करें। हम इस पे बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनकी मदद से हम सीखेंगे और कमांड इस पे गेन करेंगे। ठीक है, करिए नोट इसे जल्दी से। चलिए बच्चों, अभी हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए और बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप डायरेक्टली x की जगह 0 रखते हो तो यहां पे 0 रखोगे तो 0 × 2 कितना होता है 0, तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, 1 × 2 2, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे 0 रखोगे तो वो तो 0/0 फॉर्म ऑब्टेन कर रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पर। सभी को क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, आप यहां मेंशन कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल डीएल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, डीएल हॉस्पिटल रूल यहां पे इस तरह से हम बोल देते हैं। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, आप चाहें तो यहां पे इस तरह से पूरा मेंशन करके लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos 2x - 2 cos x। सभी को क्लियर विजिबल है? और डिफरेंशिएशन ऑफ 3x², इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब क्या करोगे सर, इसको इसके साथ, देखिए ये क्वेश्चन एक मैं फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से करा रहा हूं बच्चों को थोड़ा सा बेस क्रिएट हो जाए इस वजह से, वरना क्या करते इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली करते, इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली करते और फिर यहां पे रख देते। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2 तो जो है वो बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे ये 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x माइनस 2 भी बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। जनरली आपको बार बार ऐसे करना नहीं है, ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए कि थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें और इजीली समझ सके, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए यहां तो क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स, बोलो हाँ है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहां पे दिक्कत आ गई सर, यहां पे cos x ना होके cos 2x है, तो दैट मींस कि अब यहां पे आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। देखिए जरा समझिएगा, चेन रूल क्या होता है मैं वो समझाने वाला हूं। अगर आपको दिया होता cos x और यहीं पे cos के अंदर मैंने एक और फंक्शन दे दिया बच्चों, देखिए यहां पे क्या है, डायरेक्ट x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं x का, तो यहां पे आ जाएगा माइनस साइन x। लेकिन अभी क्या है, x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं लेकिन cos के अंदर x के x नहीं है, 2x है बच्चों। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा पता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बाहर वाले का क्या होता है, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी cos का हो जाएगा माइनस साइन, जो भी अंदर है उसे यहां पे लिख देंगे। अब अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे कहते हैं हम चेन रूल। ठीक है, जो कि डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो आपके पास आ जाएगा -2 साइन 2x। ये इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन बोलता किसका, log x का, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हटा दिया इसे। ठीक है, यहीं पे हम चेन रूल देखते हैं, डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलता log x का और यहीं पे डिफरेंशिएशन बोलता log sin x का। अब देखिए बेटा यहां पे क्या हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया है। ठीक है, तो यहां पे तो डायरेक्टली आप बोल देते हैं फॉर्मूले से 1/x होता है। अब यहां पे क्या करते हैं सर, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन होता है, तो जो भी यहां होगा वो पहले तो 1 के अपॉन में आ जाएगा। अब अंदर वाले का, ये तो log का डिफरेंशिएशन कर दिया आपने। ठीक है, अब जो क्या होगा कि जो अंदर बैठा है उसका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। ये इस तरीके से इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। cos अपॉन sin क्या बन जाएगा आपका cot x। इसका डिफरेंशिएशन करने पे cot x आएगा। सभी को समझ में आया? तो देखिए ये एक टूल था जिसे चेन रूल कहते हैं, मतलब अगर अंदर के अंदर कुछ आ रहा है तो उसे आपको उस तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अभी इसे भी हम यहां से हटा देते हैं। हमारा जो काम था चेन रूल समझने का वो हमने समझ लिया। अभी जल्दी से देखेंगे आप इसे। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा बेटा, cos 2x का माइनस, अभी हमने देखा, देखो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन
2x और 2x का करोगे तो 2 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा -2, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, रफ में करके देख लोगे, -2 sin 2x, इसके प्लेस पे रख देंगे तो 2 इंटू -2 sin 2x, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। -2 इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin x डिवाइडेड बाय, सर इसका क्या हो जाएगा 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब देखिए यहां पे आपके पास बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -4 sin 2x माइनस माइनस प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय 6x। अब जरा यहां पे देखेंगे, देखो ये क्या हो रहा है ना, ये 2 स्टेप बढ़ गई जिसकी कोई नीड थी नहीं, डायरेक्ट यहां से डिफरेंशिएशन करते तो ये वाला आता। तो ये तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, उस वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हुआ, अदरवाइज बहुत आसान है ये एल हॉस्पिटल अप्लाई करना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट यहां रखोगे तो यहां पे 0 रखा तो 0 इंटू 2 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 बन गया, ये भी पूरी टर्म 0 बन जाएगी 0 रखने पर, तो 0 प्लस 0 0, न्यूमिनेटर में आ गया मेरे भाई 0, डिनोमिनेटर में x के प्लेस पे रखोगे तो फिर से 0.0 आया। समझ में आया? अगेन बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो अब जरा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको ऐसे करना है, ठीक है, -4 ऐसा कैसा इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x आ जाएगा, 2x का कितना होता है 2, तो इंटू में 2 भी आ जाएगा, तो 2 को आगे लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, प्लस यहां पे 2 साइन का क्या होता है भैया cos x, 6 ऐसा कैसा, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो ये कुछ इस तरह से आ गया। तो आपके पास आ चुका है एट लास्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आप देखेंगे -8 cos 2x, ठीक है, प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, सभी को क्लियर है, cos 2x ये। अब देखिए यहां पे 0 रखे तो यहां पे 0 रखोगे बेटा क्या हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, यहां पे 0 रखोगे तो कितना होता है 1, तो दैट मीन्स कि यहां पे -8 आ गया और यहां पे कितना आ गया 2 आ गया, तो -8 प्लस 2, तो आपको कितना मिलने वाला बेटा -6, और डिवाइड में कितना है 6, तो -6 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका यहां पे डायरेक्ट लिमिट रखने पर जो आंसर आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। समझ में आया? अब यहां पे लिमिट रखने पर हमें 0.0 नहीं मिला। तो देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली 3 स्टेप में होने वाला था, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और यहां पे इसको ये आएगा थर्ड स्टेप के बाद, मतलब 3 to 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्या करा, लिमिट रखोगे यहां पे x टेंड्स टू 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहां पे -8 आएगा, cos 1 कितना होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कितना 2, तो -8 प्लस 2 -6 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा -1, ये आंसर आ रहा है। तो इसे कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जहां पे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। यहां पे आपको क्या चेन रूल क्या होता है वो भी मैंने समझाया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हमने एल हॉस्पिटल रूल के बारे में सीखी, इसे करिए नोट और क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चों एल हॉस्पिटल पर बेस्ड ये एक अच्छा टफ प्रॉब्लम है, ठीक है, इस स्टेज पर, बिकॉज जहाँ पे बच्चे बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, फिर है ना कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो पैनिक होने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान से आप समझिएगा क्या होता है, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो आप उसको लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। कब कहते हैं, जब व्हेन यू आर डीलिंग विद, क्योंकि देखिए आपके पास फंक्शन, जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखते हैं तो आपके पास x की पावर n वेरिएबल कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला है a टू द पावर x, क्या डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास डिफरेंशिएशन में इसका फॉर्मूला नहीं होता है, तो फिर उसे सॉल्व करने के लिए एक टाइप होता है डिफरेंशिएशन का, कि जब आप वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फंक्शन की पावर फंक्शन से डील करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं होता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको y इक्वल टू आप ले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये मतलब इसको सॉल्व करेंगे, जो y की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा। सभी को क्लियर है? टेकिंग log टू द बोथ साइड, log y टू द बेस e बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका log, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x। हमने सिखाया था कि फॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की लिमिट को हम फंक्शन के एक फंक्शन के अंदर भेज देते हैं, अगर लॉग वगैरह होता है, तो उसी तरह से हम बाहर भी तो निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ x टू द पावर x, बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सिखाया है आप लोगों को मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बेटा जो पावर में है ये आगे आ जाएगा, इससे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सीख लिया है, ठीक है।
ये सब होते गया, यहाँ पे log y इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, लिमिट x टेंस टू 0, हम इसे लिख देते हैं log x अपॉन 1/x। ये जो x है कुछ इस तरह से लिखा सकता है, रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चले जाएगा। अब आप एक काम करें, जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो log 0 यहाँ पे ये बनता है इनफाइनाइट। ठीक है, सभी को समझ में आया? ठीक है, और मतलब कि इसका जो पूरा का पावर आ जाएगी वो इन्फाइनाइट आ जाएगी। दैट मीन्स कि अगर मुझे 0 चाहिए तो, ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ 0 रखोगे तो ये भी क्या आ रहा है, इन्फाइनाइट आ रहा है। सो दैट मीन्स कि हमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ऑब्टेन हो रहा है। कैसे? जब लॉग डिटेल में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ऑब्टेन हो रहा था, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया उस साइड। तो ये तो log y एज इट इज है बेटा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1/x होता है। अब ये 1/x को देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x की पावर -1, बोलो हाँ या ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या सिखाते हैं, -1 आगे आ जाएगा, x की पावर में जो भी है उसमें से एक और कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो पावर थी, इसमें से एक कम कर दिया तो -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा, -x की पावर -2, दैट मीन्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा देखिए ध्यान से कि एक x से एक x कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये माइनस आगे आ जाएगा और ये x रेसिप्रोकेट होकर ऊपर चले जाएगा, तो -x आ गया। अब जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो आपके पास दैट मीन्स 0 आ गया, तो ये आ गया आपका log y इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा बेटा, आपको सीखा, ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक, ये इसे हटा दिया। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, बताया था एंटी लॉग लेते, लॉग इधर से इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो भी बेस होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो क्या होता है ना, लॉग का एक प्रॉपर्टी होती है, a टू दी पावर, हम यहाँ लिख रहे हैं y इक्वल्स टू x। तो देखिए इसे लॉग में, लॉग एक प्रोसेस होता है जहां पे हम इसे लिखते हैं, x यहां लिख देंगे, ये बेस यहां पे लिख देंगे, और ये जो y होगा वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, a की पावर आप y लगाओगे तो आपको x मिलेगा। आ गई बात समझ में? अगर यहाँ आपको y ऑब्टेन करना है तो क्या मतलब a की क्या पावर लगाऊं या y की क्या वैल्यू हो कि मुझे x मिल जाए, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं। तो उसे लॉगरिथमिक, लॉगरिथम से लॉग उठाया, लॉगरिथम इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस टू ऑब्टेन द पावर ऑफ एनी गिवन बेस व्हेन यू आर हैविंग एनी आंसर। ठीक है, तो अभी हम इसको इस फॉर्मेट में और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये लॉग है, यहाँ पे बेस है, इस बेस की पावर ये लगा दी, इक्वल टू मैंने क्या लग दिया, x रख दिया, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, बेस में e है, तो e की पावर क्या लगाओगे, 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इस तरह से यहाँ पे इसे अच्छे से समझा जाता है। तो e टू दी पावर 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आया, 1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आराम से इसे अच्छे से समझें, नोट करें, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आ सकता है कि सर लॉग क्यों लिया, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द वेरिएबल पावर वेरिएबल। याद रखना है, इससे ज्यादा सीखना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे अपन क्यों लाए, बिकॉज हम यहाँ पे बनाना चाहते थे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आइदर 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। बहुत से बच्चों को हो सकता है कि सर इन्फिनिटी कैसे आ रहा था यहाँ पे, तो वो भी क्या है कि बेटा आप धीरे विद द पेसेज ऑफ टाइम, जब आप फंक्शन से एक बार निकलेंगे, जब एक बार आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हुए निकलेंगे तो वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो भी हम आपको सिखा देंगे, तो करिए इसको नोट अच्छे से। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ दिस, बच्चे डरना नहीं, कर्ली ब्रेसेस ऑफ एक्स, जहां पे ये डिनोट करता है, दैट मीन्स कि जैसे आपको पता था ये किसको डिनोट करता है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, उसी प्रकार से कर्ली ब्रेसेस भी फंक्शन में एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसे हम कहते हैं। डरना नहीं है, आप नई चीज सीखने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, देन लिमिट x टेंस टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको मैं रीड क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 10 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हमें इसे इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मैं क्या समझाने वाला हूँ, आप सभी को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे GIF 0.75 लिखा, तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे अगर मैंने बोला -0.75 बोला, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा -1। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई नीड है इसे बार एक और बार एक्सप्लेन करने की। ठीक है, बट ये क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता 0.75,
क्या होता अगर मैं लिखता -0.75, तो आइए उसको देखते क्या होता अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 लिखता है ना, इनके सबके आंसर क्या होते हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है उसको लिख देते हैं x माइनस GIF ऑफ x। यस, अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर निकालना है तो आप उसे इससे सॉल्व करके निकालोगे, x माइनस GIF ऑफ x। ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर मैं यहां पे लिखता 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 माइनस GIF ऑफ 1। अब बताओ मुझे इसका क्या होता, 1 होता, यहाँ पे इसका आंसर क्या आता मुझे बताओ, खुद का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 का निकालते तो 1 ही आता, दैट मींस इसका आंसर आ गया 0। अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट अगर 2 लिखते, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या हो जाता 2 माइनस GIF ऑफ 2, बोलो हाँ या ना, क्या हो जाता बेटा 2 माइनस 2 कितना आ जाता बताओ, 0 आ जाता। क्या होता अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट -2 लिखता, तो यहाँ पे लिखते आप -2, बीच में यहाँ पे माइनस आता और GIF ऑफ -2, तो क्या हो जाता -2 का क्या आता -2 ही होता, तो -2 ये +2 हो जाता, तो यहाँ पे 0 आ जाता। सभी को समझ में आया? सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि किसी भी इंटीजर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो वो तो मुझे 0 ही मिलने वाला है, पहला। सभी को समझ में आया? तो हम इस फॉर्मूले से इवेल्युएट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि क्या होगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये तो ध्यान हो गया। तो अगर आप किसी भी वैल्यू की, किसी भी रियल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं। अब जरा समझिएगा क्या होता है कि कभी भी आपको 1 से ज्यादा वैल्यू तो मिलने वाली ही नहीं है। ये यहां पे मैं बोल देता हूं ये y1 है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 का क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, तो ध्यान से देखिएगा, मैं लेता हूँ 1.5, यहाँ पे लेता हूँ मैं 1.5, यहाँ पे लेता हूँ मैं 1.5, तो 1.5 आ जाएगा माइनस GIF ऑफ 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 GIF ऑफ 1.5 क्या होता है मेरे बच्चों, 1 आएगा, बोलो हाँ या ना, -1, तो यहां से आंसर आ गया 0.5। तो 0.5 जो आया है वो कहां पे होगा बेटा, यहां पे कहीं होगा। देखिए आपने लिया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसका, 1.5 का, तो 1.5 यहां पे, उसका आंसर कितना आया मेरा 0.5, ये मिल गया। हर एक इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो आंसर मुझे 0, 1 पे 0, 2 पे 0, मतलब क्या 0, y की वैल्यू 0 ना भाई मेरे, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, 4 बोला, 5 बोला, सबका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सो हर एक इंटीजर पे मुझे y की वैल्यू 0 मिलेगी, और 0 कहां होता है भाई 0 कहां होता है x के घर में, तो ये समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे पता है, जैसे जैसे यहां से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आपका ये डायग्राम कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा 1.5 रखा, 0.5 मिला, आप रखिए 1.7, देखते हैं अपन, चलो 1.7 रख के देखते हैं, 1.7 रखते हैं। ठीक है, तो 1.7 और माइनस GIF ऑफ 1.7, तो कितना आता है इसका 1 आता है, 1.7 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.7 आ गया, बोलो हाँ या ना, 0.7 आ गया। तो अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1.7 का बोला तो आप बोलेंगे सर 0.7, मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, तो आप क्या बोलेंगे सर 0.3, बोलो हाँ या ना। तो दैट मीन्स आपको सभी को समझ में आया कि जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे, अब 2 पे क्या मिल रहा था 0, तो यहाँ पे 1 तो मिला नहीं, तो यहाँ पे होल आ जाएगा। फिर यहाँ से आप जैसे 2.1 रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा 0.1, 2.2 रखा तो 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट मिलते जाएगा। तो धीरे धीरे ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहां से बढ़ेंगे आगे तो कुछ इस तरह से 1 पे जाएंगे आप, तो यहां पे ये मिल जाएगा। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे 0 पे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। यहां पे अब देखिए मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, -0.7 इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो -0.7 आ जाएगा, माइनस GIF ऑफ -0.7 ये होगा, तो यह हो जाएगा -0.7 माइनस इसका क्या आ जाएगा बेटा, -0.7 का GIF कितना होता है -1 +1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3, बोलो हाँ या ना। तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे 0.3, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे तो ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पे इस तरह से आपको ये डायग्राम मिलता जाएगा। सभी को क्लियर है? तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब देखिए उस क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो जैसे कि लिमिट आप कब इवेल्युएट करते हैं, जब आप या तो GIF को सॉल्व कर चुके हैं या फिर फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, लिमिट इवेल्युएट करते हैं। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, लिमिट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसमें ऑप्शन दे दिए 1, 0, -1 एंड नन। तो अब देखिए हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में LHL इवेल्युएट करते हैं और RHL इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लिखते हैं यहाँ पे LHL, और किस पे लिमिट चेक करना है बेटा, मेरे को यहाँ पे 0 पे देखना है, तो हम ये बोल देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे बेटा? लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट नहीं रखना है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा x माइनस GIF ऑफ x, यहां पे क्या लिखोगे 10 इन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट बना देते हैं, x माइनस GIF ऑफ x। सभी को क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, ये लिमिट में 0 माइनस है, मतलब कि जरा मुझे एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, कि ये 0 है मेरा x इक्वल्स टू माइनस, मतलब कि मैं 0 के लेफ्ट से उसको अप्रोच कर रहा हूं। 0 के लेफ्ट से अगर मैं कभी भी अप्रोच करूंगा तो कोई भी अगर नंबर होगा तो उसका GIF क्या आने वाला है? मतलब मेरा जो x है अभी वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर है, और यहां पर अगर किसी पॉइंट का, ये -1 है और ये 1 है, अगर यहां से किसी में पॉइंट का GIF निकालूंगा तो वो तो मेरा -1 आने वाला है। बोलो हाँ या ना? तो दैट मीन्स कि योर x इज इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, तो उस टाइम पे ना चाह के भी जो GIF का आंसर होगा वो -1 ही होगा, चाहे x की कोई भी वैल्यू हो इन दोनों के बीच में से। सभी को क्लियर है? तो यहां पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहां पे आ जाएगा x और इसका आंसर आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 10, यहां पे भी x -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सभी को समझ में आया? अब बेटा यहां पे हम ये, अब देखो GIF हट गया है, फ्रैक्शनल पार्ट हट गया है, GIF भी हट गया है, सब हट गया, तो अब हम क्या करेंगे? लिमिट जो हम यूजुअली सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे क्या आ जाएगा 0 माइनस h प्लस 1, यहां पे आ जाएगा 10 0 माइनस h प्लस 1। बोलो हाँ या ना? फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे लाल? आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस h और नीचे क्या हो जाएगा 10 1 माइनस h। बोलो हाँ या ना? बच्चा इसको वो मत कर देना, डायरेक्ट देखोगे तो 1 भी आ सकता है, लेकिन क्या होगा देखो, h की जगह 0 रखेंगे, अभी 0.0 फॉर्म नहीं बन रहा, तो इसलिए देखो लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, रखो वैल्यू, जल्दी से वैल्यू रखो, 10 0 0 होता है, ये 0 होता है, तो 0.0 फॉर्म बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1। लेकिन यहां पे अगर आप 0 रखोगे तो 1 अपॉन 10 1 बन रहा है। ठीक है, उसकी जगह पे गलती से 1 मत रख देना। तो यहां पे क्या आ जाएगा? लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 0 अपॉन 10 1 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 1, तो ये आपका आ गया cot 1। ये आपका बेटा क्या आ गया? LHL, ये आपका LHL आ चुका है। अब क्या हम इवेल्युएट करेंगे यहां पे? अब हम इवेल्युएट करेंगे RHL। ठीक है, तो RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये हम इसे यहां पे सॉल्व करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सर क्या होगा बताइए? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहां पे रखेंगे x माइनस GIF ऑफ x, यहां पे रखेंगे 10, बच्चा क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? x माइनस GIF ऑफ x। ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरा जो x है ये x इक्वल्स टू 0 यहां पर है, सभी को समझ में आ रहा है? जो x है वो मेरा राइट हैंड साइड में है, मतलब यहां पे कहीं पर है, इसमें से किसी भी वैल्यू का GIF निकालोगे तो वो तो 0 आने वाला है, हाँ या ना? ठीक है, तो 0 आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि यहां पे क्या आ जाएगा 0 और यहां पे क्या आ जाएगा 0, तो आपके पास क्या बचने वाला है? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x अपॉन ये हो जाएगा आपका 10x। अब आप यहां पे लिमिट सॉल्व करते हैं हमारी यूजुअल मेथड से, h टेंस टू 0, आप यहां पे क्या रखेंगे 0 प्लस h अपॉन 10 0 प्लस h, ये आगे जाके क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन 10h, और यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो RHL है वो 1 है और LHL तो cot 1 है, सो दैट मीन्स आप यहां पे बोलेंगे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन। दैट मीन्स कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था, जहां पे आपने फ्रैक्शनल पार्ट भी सीखा, साथ ही साथ आपने क्या सीखा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, नोट करिए, आगे मूव करते हैं। चलिए बच्चों, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जैसा कि है हमारे पास लिमिट x टेंस टू π/2 1 टू द पावर sec स्क्वायर x प्लस 2 टू द पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 टू द पावर sec स्क्वायर x प्लस डैश 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 प्लस n टू द पावर sec स्क्वायर x टू द होल पावर cos स्क्वायर x। इसको इवैल्यूएट करना है, इसका आंसर क्या होगा? 0 n इनफाइनाइट n प्लस 1/2 क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, ये जो n है पहली बात 1 2 3 इनसे बड़ा है, अगर 1 होगा तो ये सीरीज यहीं पे रुक जाएगी, 2 होगा तो यहीं पे रुक जाएगी, 3 होगा तो यहीं पे रुक जाएगी। सभी को क्लियर है? नहीं बोलो हाँ है ना? दैट मीन्स कि 1 इज ग्रेटर देन 1 2 3 एंड ऑल, मतलब ऐसी बड़ा नंबर है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। आगे बढ़े यहाँ से, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक लेट करते हैं। लेट, यहाँ पे आप एक काम करें, t इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x ले लीजिए,
मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत से बच्चे सोचे कि हम खुद से कर ले तो वो थोड़ा सा क्या लगाना, अप्रोच लगाना इम्पॉसिबल होता है। आप क्या करें कि ऐसे हर एक वेराइटी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करें और उसको देखें कि अच्छा इस वेराइटी का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है, तो आप सीखेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड। अब आप बताएं कि जब x टेंड्स टू π/2 है, जब x की वैल्यू यहां पे π/2 रखूंगा तो sec π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कैसे? देखिए 1 अपॉन क्या होता है आपका, sec x होता है 1 अपॉन cos x। यहाँ पे π/2 रखोगे तो sec π/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन cos π/2, cos π/2 मतलब cos 90 0 होता है तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका x अप्रोच कर रहा है किसको, π/2 को, तो आपका t अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को। जैसे कि यहां पे अगर π/2 रखोगे, जैसे जैसे π/2 की अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करने लग जाएगा, इनफाइनाइट को, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा बेटा, देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो सब रिप्लेस कर दूंगा मैं, फिर लिख रहा हूं, ठीक है। 1 टू द पावर t क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर t प्लस 2 टू द पावर t प्लस डेश 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 प्लस n टू द पावर t टू द होल पावर। अच्छा अब देखिए ये cos स्क्वायर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर x, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर x, सेक की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, t, सॉरी हाँ स्क्वायर को ही माना है ना, हाँ तो यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया। आप देख ले क्या एज्यूम किया और इसके अंदर मैंने किस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा क्या करना है पता है, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पर हम एक काम करते हैं, n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1 टू द पावर t, 2 टू द पावर t प्लस डेश डेश प्लस n टू द पावर t, ठीक है। एक काम करिए, n टू द पावर t से मल्टीप्लाई, n टू द पावर t से मल्टीप्लाई और n टू द पावर t से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इन पूरे की होल पावर 1 अपॉन t है, ठीक है, 1/t। सभी को क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो n टू द पावर t डिवाइड में, इसको मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर भेज देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, तो इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ये जो n टू द पावर t है मल्टीप्लाई में, इसको जब मैं बाहर लाऊंगा इस ब्रैकेट के, करली ब्रैकेट के, तो पावर 1/t के साथ बाहर आएगा, बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा आपका ये, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टू द पावर t बाहर आया तो इसकी पावर ये वाली 1 अपॉन t भी बाहर आ गई, ठीक है। अब आपके पास ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, देखना, देखो ये n टू द पावर t डिनोमिनेटर वाला जब यहां जाएगा तो 1 अपॉन n टू द पावर t प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2/n टू द होल पावर t प्लस डेश 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 प्लस n अपॉन n टू द होल पावर t, और यहां पे इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, t आ जाएगी। सभी को क्लियर है? अब देखिए ये t से ये वाला t पावर की पावर इनटू में तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां तो n ही बचेगा। अब वो n क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब थोड़ा यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जो ये n है वो बड़ा नंबर है, सीरीज में आगे बढ़ता जा रहा है, सीरीज इंक्रीज होती जा रही है, 1 2 3 एंड ऑल। अब जब आप यहाँ पे जो n आ रहा है, देखिए 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो n होगा वो 1 2 3 के बाद वाला कोई नंबर होगा। जब उस नंबर से 1 को डिवाइड करोगे तो आपको नहीं लगता कि 0.1 डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी डेसिमल में कोई आएगी, यहाँ पे भी डेसिमल में हमारे पास वैल्यूज आने वाली है। अब जरा एक बात बताएं कि मेरा जो t है वो किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो t है वो अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को। इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, किसी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाना और उसकी तरफ अप्रोच करना, दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। क्लियर है? हम बोल रहे कि यहां पे उसकी वैल्यू इनफाइनाइट को अप्रोच करी, मतलब एक बड़ी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। हम बोल रहे हैं t टेंड्स टू इनफाइनाइट। व्हाट डज इट मीन, कि वी आर जस्ट अप्रोचिंग टू अ वैल्यू जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो यहां पे जब आप किसी डेसिमल की पावर में इनफाइनाइट को अप्रोच करवा रहे हो तो वो तो और छोटा होते जाएगा, बोलो हाँ या ना। जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये तो ऑलरेडी डेसिमल में, और पावर इंक्रीज होती जाएगी तो और छोटा होते जाएगा ना। जैसे आपने लिखा यहाँ पे 0.2 टू द होल पावर कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, तो देखिए ये कितना हो जाएगा,
0.04 हो जाएगा, पावर और बढ़ाओ और छोटा हो जाएगा, पावर और बढ़ाओ और छोटा हो जाएगा, दैट मींस किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा ना मेरे बच्चों। तो ये भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यहां पे आप जैसे ये ऑलरेडी डेसिमल में आ रहा है, उसकी पावर जो टी है वो किसको अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी ये वैसे वैसे किसको अप्रोच करेगा, जीरो के टुवर्ड्स। दैट मींस ये वाला टर्म भी जीरो होने वाला है, ये वाली टर्म भी जीरो होने वाली। अब यहां पे बात करते हैं, ये n से n को डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की पावर अगर एग्जैक्टली पता चल जाता है इनफाइनाइट है तो वो तो इंडिटरमिनेट टर्म बन जाता है, बोलो हाँ या ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। बट यहां पे इनफाइनाइट ना होकर वो उसको अप्रोच करे, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो 1 की कोई भी अगर आप रियल वैल्यू लगाओगे तो 1 ही आने वाला है, बोलो हाँ है ना। तो यहां पे आ जाएगा 1। तो दैट मींस कि अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखता हूं तो आपको ये बात डाइजेस्ट होना चाहिए। कैसे, यहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट, जब हम लिमिट यहां पे रख देंगे इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, यहां पे भी इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा बेटा 0, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 0 प्लस ये बन जाएगा 0 प्लस 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 ये बन जाएगा आखिरी में 1। और यहां पे 1 अपॉन इनफाइनाइट रखोगे जब सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन टी कितना होता है, 1 अपॉन टी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 0 0 प्लस 1 1, 1 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। और 1 इंटू एन क्या हो जाएगा, n। सो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया हमारा n। दिखने में क्वेश्चन बहुत बल्कि था, बहुत बड़ा था, लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, इजंट इट। बट देखिए उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अगर प्रोसीजर के साथ किया जाए तो इतना आसान होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए अच्छे से और समझिए। चलिए बच्चों, सो वी आर गोना सॉल्व वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन टफ क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इन ब्रैकेट, ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पे ओनली क्यूब रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n क्यूब प्लस n, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n क्यूब प्लस n, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्यूब रूट, यहां इन दोनों में से मैं n क्यूब कॉमन निकालता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। और ये आपका प्लस n तो एज इट इज रहेगा। देखिए n क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करें तो n से n क्यूब कैंसिल होगा तो n स्क्वायर बचेगा, माइनस n क्यूब आ जाएगा। सभी को क्लियर है, माइनस कॉमन निकालना तो सभी को आता है ना, बचपन में पढ़ के आए होंगे इतना तो बेटा, ठीक है। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखिए n क्यूब रूट में से बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा, n आएगा ना, वेरी गुड यार बेटा लोग। अब इस पूरे की जो पावर है, देखिए जो क्यूब रूट का मतलब होता है ना, सबको पता है ना, a की पावर 1/3 होता है। तो ये इनटू में या तो n क्यूब की पावर 1/3 लगा दो और इसकी भी पावर 1/3 लगा दो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया तो n बचा, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे हम इसे बोल सकते हैं 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 1/3। देखिए जब ये बाहर आ जाएगा तो क्यूब रूट के अंदर ये बचेगा और क्यूब रूट का मतलब ये वाला टर्म बचेगी और क्यूब रूट का मतलब 1/3 होगा, ठीक है, प्लस n। इतना समझ में आ गया। पूरे में से मैंने क्या करा, n को बाहर निकालिए, ये सबसे बाहर निकाल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 1/3 प्लस 1 बचेगा, बोलो हाँ या ना। अब ये जो 1 है यहाँ पर, इसे भी मैं बोल सकता हूँ कि 1 की पावर भी 1/3, कोई दिक्कत होगी इससे क्या, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1 बचेगा ना, तो 1 की तो कोई भी पावर लगा सकते हो आप, ये लगा दिया कोई भी मतलब रियल नंबर में, ठीक है, ये 1/3 आ गया। अब आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखो एक चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकालना तो बच्चों बताओ क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है क्या, ये a प्लस बी की वैल्यू आएगी। सो नाउ हम यहां पे क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से, इस पूरे को हम सपोज करेंगे a, ओनली a, और इसे हम लेंगे ओनली b। सभी को क्लियर है, दैट मीन्स कि यहां पे जो a है वो ये हो जाएगा और b है वो ये हो जाएगा। यहां पे a है और b है, a प्लस b के इक्विवेलेंट क्यूब में लिखना तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला हम आइडेंटिटी यहां पे यूज करने वाले हैं। सभी को क्लियर है, तो यहां पे यूज करेंगे हियर
या फिर एज्यूमिंग या लेट a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 1/3 और b हो जाएगा आपका 1 टू द पावर 1/3। और यहां पे आप यूज करेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सभी को क्लियर है? आप ये वाला यहां पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और आपने a किसको लिया है और b किसको लिया है वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, तो अब जरा यहां पे ध्यान से देखेंगे आप, देखिए अब आपको वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n तो एज इट इज है। ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा क्या होने वाला, अब कुछ होने वाला है, देखना ध्यान से। ठीक है, थोड़ा यहां पे लिखते हैं। ठीक है, n देखिए a प्लस बी के इक्विवेलेंट a का क्यूब, तो बेटा a क्या है, ये पूरी टर्म है तो इसका क्यूब आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/n माइनस 1, ठीक है, 1/n माइनस 1, 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 1/3। ठीक है, और इसकी भी पावर कितनी है, 3 है, तो यहां पे आप बोल देंगे कि इसकी जो पावर है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक, या फिर आप कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स का यूज कर लीजिए। ठीक है, यहां पे आप एक काम करें, ये n को तो हम यहीं रहने देते हैं, ये इस तरह से ले लेते हैं और ये कुछ इस तरह से पावर 3 हो गई। ठीक है, प्लस b की प्लेस पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे b क्यूब है तो b कितना है आपका 1 टू द पावर 1/3, तो 1 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर, तो a आपने क्या लिया हुआ है 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 1/3, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 1/3। ठीक है, -1 टू द होल पावर 1/3। अब इसका क्या आ जाएगा मेरे लाल, स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए बी, तो दैट मीन्स कि ये तो 1 का पावर 1/3 रखो तो 1 ही आना है, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो माइनस में यहां पे लिख देंगे 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 1/3। अब b का स्क्वायर, तो b कितना आपका 1 टू द पावर 1/3, और 1 की पावर कुछ भी लगाओगे 1 ही आएगा रियल नंबर में, और उसको पावर 2 लगाओगे तो भी 1 आने वाला है, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 1। सभी को क्लियर है? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। अब क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान से देखो, यहां पे पावर की पावर है तो इंटू होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी लगाओगे तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे आने वाला है आपका 1/n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत क्वेश्चन आसान हो गया और सॉल्व भी होने वाला है। 1/n माइनस 1 टू द होल पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3, माइनस यहाँ पे तो एज इट इज रहने दीजिए 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे आपके पास देखिए n भी आ रहा है। ठीक है, ये वाला n तो हमारे पास एक्स्ट्रा हमने जब कॉमन निकाला था वो चल ही रहा है, वेरी गुड यार। अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर में आपके पास क्या बचा है, सिर्फ 1/n बचा है, 1/n है, उसे भी बाहर निकालोगे तो 1/n क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाला n को हमने पकड़ के रखा, ये ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 बचा। अब आप यहाँ देखोगे 1/n माइनस 1 टू द होल पावर 2/3 माइनस 1/n माइनस 1 टू द होल पावर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1। सभी को क्लियर है? क्लियर है बोलो हाँ या ना। समझ में क्यों नहीं आएगा बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, ये n से तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इस n को भी बाहर ला सकते हो, यहां पे बिठा सकते हो, बेटा इसके बाजू में बैठ जाओ, ये कैंसिल कर दिया हमने। अब आपके पास n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे क्या अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो फिर और कुछ गणित लगाएंगे यहाँ पे, और नहीं बन रहा है तो आंसर आ जाएगा। देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहां रखोगे तो 1/इनफाइनाइट, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और क्या बचेगा -1। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या। और यहां पे क्या हो जाएगा मुझे जल्दी से बताओ, यहां पे ये वाला किसको अप्रोच करेगा, ये भी इनफाइनाइट को, सॉरी यहां पे इनफाइनाइट रखोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सभी को क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1/-1 की पावर 2/3, यहां पे -1 का क्यूब बचेगा, तो क्यूब रूट ऑफ -1 होता है बच्चों, क्यूब रूट ऑफ -1 होता है, तो -1 क्या हो जाएगा, यहां पे +1 हो जाएगा और यहां पे +1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब -1 का देखो, -1 का पावर 2/3 है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, पहले पावर की पावर है तो -1 का स्क्वायर रूट होल पावर 1/3 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको सॉल्व करने पे भी कितना आ जाएगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1 हो रहा है बेटा, क्योंकि पावर की पावर है तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, उसका क्यूब रूट निकालोगे तो भी 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस वजह से आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन
ए होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, करिए नोट इसे। चलिए बच्चों, इसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमें और कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा है, कंसेप्चुअल है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 GIF ऑफ x बाय 2, अनलेस GIF मेंशन ना किया जाए तब तक हम उसको GIF कंसिडर नहीं करेंगे। और log sin x टू द बेस e। अब यहाँ पे क्या हो गया कि डज नॉट एग्जिस्ट, सबसे पहला ऑप्शन आ गया, तो इसीलिए मैं सबसे पहले किसको इवेल्युएट कर लूंगा, LHL को। LHL को इवेल्युएट करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा GIF ऑफ x बाय 2 और log sin x टू द बेस e। देखिए सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पे आप कर सकते हैं h टेंड्स टू 0, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस h, x के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस h बाय 2, ये रखा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे भी रखेंगे साइन पाई बाय 2 माइनस h, ठीक है। तो आप देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए पाई 2 को सेपरेट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस h बाय 2, ठीक है। और यहां पे आपका आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा कॉस h टू द बेस e। सभी को क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 अगर आप देखोगे तो ये होता है कितना 3.141 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.7 समथिंग आएगा। और 0.7 में से आप एक बहुत छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि अगर मैं 0.7 को में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैं यहां पे आ जाऊंगा, इस साइड आ जाऊंगा, और यहां पे तो अगर इस नंबर का मैं देखो पाई बाय 4 कितना है 0.7 में से अगर आप कोई छोटा स्मॉल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कौन से वाले डोमेन में आ जाओगे, 0 से 0.7 के बीच में। 0 से 0.7 के बीच में किसी का भी GIF निकालोगे तो वो तो 0 आने वाला है, ठीक है। तो यहां से आपका इसका आंसर आ जाएगा ओपन न्यूमरेटर में 0, तो h टेंड्स टू 0 अपॉन log cos h, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो LHL कितना आ गया बेटा 0। अब बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर मेरे को तो सबसे पहले GIF सॉल्व करना है, क्योंकि आपने बोला है GIF सॉल्व करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे, तो आइए अब उसको अपन देखते हैं ध्यान से, ठीक है। मैं आपको वो भी समझाने वाला हूं। यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट GIF सॉल्व करना है तो बेटा जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे आपको लिमिट इवेल्युएट करना है, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर। अब पाई बाय 2 का जो लेफ्ट है नेगेटिव, तो मतलब मैं इस वाले इंटरवल में आ चुका हूं, यहां पे समवेयर यू विल गेट 1। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है जरा वो देखो, पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 3.141 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1.57 के आसपास कुछ आएगा। सभी को क्लियर है? तो 1.57 कहां पे होगा आपका, ये यहां कहीं होगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या होगा आपका 1 होगा, ये 1.57, ये आपका 2 इधर आ जाएगा, और यहां पे कहीं आपके पास इधर 0 होगा समवेयर, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर आपका जो x है वो पाई बाय 2 के लेफ्ट में, मतलब ये पूरा इंटरवल मेरा जहां पे मैं इंटरेस्टेड हुई इस पूरे में हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि x बाय 2 कहां होगा, अगर x यहां पर है तो x बाय 2 कितना होगा। देखिए x जो है वो कितना आया मेरा 1.57 आ गया, ये x आया, ये किसकी वैल्यू है x की, x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेटा पहले x की वैल्यू तो रखो, x की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाय 2 बाई 2, तो ये हो गया आपका पाई बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 0.7 समथिंग, ठीक है। तो 0.7 समथिंग दैट मींस कि 0.7 है और ये आपका है x बाई 2, बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है। तो ये x बाई 2 यहां पे आया। अब x बाई 2 का GIF निकालेंगे, दैट मींस GIF ऑफ किसका 0.7 का, तो 0.7 का GIF कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से भी डायरेक्टली अब इसके प्लेस पे 0 रख के डिवाइड में करके बोल सकते थे कि LHL 0 आएगा, वहां पे इस तरह से दिमाग लगाना होता है, ठीक है। बाकी अगर करना हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं, हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे, बाकी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब अगर मैं RHL निकालता हूं, क्या निकालता हूं RHL, ठीक है। यहां पे हमने RHL निकाला, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस यहां पे आ जाएगा GIF ऑफ x बाई 2 अपॉन log sin x टू द बेस e, क्लियर है। अब देखिए पाई बाय 2 को अगर मैं रखता हूं एक मान के कि हाँ चलो x वेरी कर रहा तो ऐसे लग देते, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस h बाई 2, आप रख के देखिएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका log sin 90 प्लस थीटा, ये बेस में, ठीक है, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि सर ये तो कितना है 0.7 है, सर पाई बाय 4 कितना है 0.7 समथिंग, 0.7 समथिंग में छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हो तो दैट मीन्स 0.7 और 1 के बीच में आ जाओगे। 0.7
1 और ये 0, तो इसमें कुछ ऐड करोगे तो यहाँ आ जाओगे, बोलो हाँ या ना। तो इसका भी GIF निकालोगे तो वो तो 0 आने वाला है ना बच्चों, ठीक है। तो आप बोलेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा log साइन 90 प्लस थीटा, ये cos थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 90 पे साइन cos में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये फॉर्मूला में लिख देता हूं, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका देखा आपने कि RHL भी क्या आ गया 0 और LHL भी क्या आ गया आपका 0, तो आपकी वैल्यू इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी 0। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया, आप इसे नोट करें अच्छे से। ओके बच्चों, सो यहाँ इस सेगमेंट में हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x अपॉन x प्लस 1 टू द होल पावर a प्लस साइन 1 बाई x टू द होल पावर x, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, टॉप 3 ऑप्शन में हमें e दिख रहा है, दैट मीन्स कि हमारा 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट कहीं यूज हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा स्पीड में। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हम लिखते हैं x अपॉन x प्लस 1 टू द होल पावर a और साइन 1 बाई एक्स टू द होल पावर x। सभी को क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट तो है, ठीक है, 1 अपॉन x प्लस 1 टू द होल पावर माइनस से लिख सकता हूं। यहाँ पे साइन 1 बाई एक्स कर रहे हैं हम, सभी को क्लियर है। देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे 1 बाई एक्स है तो हम यहाँ पे भी कहीं 1 बाई एक्स इसमें बना सके, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो 1 बाई एक्स रहेगा तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग। अब ये देखो पूरा ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। देखो ये माइनस है, इसकी भी पावर है, माइनस है, इसकी भी पावर है, तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, x टेंस टू इनफाइनाइट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा x माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर माइनस a प्लस साइन 1 बाई एक्स टू द होल पावर x। सभी को क्लियर है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब जरा देखो ध्यान से कि x को यहाँ सेपरेट करोगे तो x बाई एक्स 1 होता है, प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यू विल गेट 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस a प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स टू द होल पावर x। यहाँ पे लेट करेंगे x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इक्वल्स टू हम y ले लेंगे। जब x इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो y किसको 0 को अप्रोच करेगा, कैसे x की जगह इनफाइनाइट रखो, यू विल गेट y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, लिमिट y टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई टू द पावर माइनस a प्लस साइन y टू द होल पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन y। अब देखो 0 रखो तो 1 प्लस 0 1 की पावर कुछ भी लगाओगे रियल नंबर में तो 1 ही आना है, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0, तो 1 तो आ गया और यहाँ पे इनफाइनाइट, दैट मीन्स कि हमारा वो 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट आ चुका है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं बेटा, e की पावर में क्या लिखेंगे, e टू द पावर लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ x, तो ये पूरा आपका क्या हो गया f ऑफ x हो गया, ये हो गया 1 प्लस y। देखो बेटा ध्यान से देखो, दिख रहा है क्या, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा 1 बाय y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा ना बेटा, ये -1 को हम इसके साथ ले लेते हैं और इसको जब हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास टर्म बनेगी, e टू दी पावर लिमिट y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y प्लस 1 प्लस y की पावर माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय y। क्लियर है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसे थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो ये जब लिमिट निकालोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए आपने एक एक्सपांशन देखा था 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन, 3 टर्म तक बताना, 1 प्लस एन एक्स प्लस n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, ये देखा था। फिर से देखो बच्चा, फिर से ध्यान से देखो, क्या देखा था आपने, यहाँ पे देखा था 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो क्या देखा था 1 प्लस n x प्लस n प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये देखा था, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे हमने बोला था जो n होता है वो क्या होता है रेशनल नंबर, दैट मीन्स उसकी जगह नेगेटिव रियल आती वैल्यू आती तो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई टू द पावर माइनस ए होता है तो 1 माइनस ए वाई आ जाएगा। यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है माइनस ए रख सकते हैं ना, तो
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। ये कुछ आ सकता है, बोलो हाँ है ना, एक्सपांशन में। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो y की और पावर आती जाएगी। अब इसमें से मैं -1 करता हूं तो देखिए ये जो 1 है उठ के इधर आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो देखिए आप 1 प्लस वाई टू द होल पावर -a प्लस 1, ठीक है। अच्छा +1 दिया हुआ है तो आप एक काम करें, +1 नहीं है बेटा, ये -1 है तो यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। अभी ठीक है, तो ये 1 उठ के इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। सभी को क्लियर है? तो इसके प्लेस पे न्यूमरेटर में इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। अब इसको जब अगर मैं y से डिवाइड करूंगा तो आप देखेंगे कि इस पूरे को भी y से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -a प्लस, यहाँ पे y बचेगा -a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे y बचेगा। बाकी के टर्म्स में भी क्या आने वाला है, y आने वाला है। तो आप देखेंगे कि जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो वो क्या बन जाएगा, पूरे सारे टर्म्स 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या आने वाला, माइनस है। तो इसके प्लेस पे हमें पूरे की जगह क्या मिलने वाला, माइनस है। और यहाँ पे जब लिमिट निकालोगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सभी को क्लियर है? तो दैट मीन्स कि e की पावर में क्या आ जाएगा, 1 - a। तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 - a। सभी को क्लियर है? बड़े आराम से वीडियो को रोको, समझो, रिवाइंड करो, फिर आगे बढ़ो। फिर नहीं समझ में आता है स्क्रीनशॉट लो और हमें दे सकते हो। तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां तक आपने देखा, आपको जितने भी तरह के मैंने क्वेश्चन कराए हैं काफी डिटेल में किया हुआ है, काफी अच्छे से हमने समझा हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आपने इस पूरे लिमिट के सेशन में देखा हुआ है कि लिमिट क्या होता है, उसमें केसेस देखे आपने, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट देखा, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लिमिट में देखा, एल्जेब्रिक लिमिट, उसकी मेथड्स देखी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो गया, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, उनके एक्सपांशन और भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट हम साथ में पैरेलली उसको कंसिडर करते आए हैं और देखते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ ऐसी पूरे नोट्स बनाकर बहुत अच्छे से रिवाइज करो। आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर, नॉन प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को कंसिडर किया हुआ था। ठीक है, अभी एक वीडियो और बनने वाला है, हम पर्टिकुलरली इस पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम टोटली न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वेराइटीज को कंसिडर करते हुए। सो करते हैं इसे यहाँ पे एंड। थैंक्स।